तो पुण्यात्मा आप विद्यार्थी हैं, आप भक्त हैं, और आप भक्ति नहीं करोगे तो फिर लाभ क्या होगा? फिर इस स्कूल में प्रवेश पाने का आपको लाभ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए आप स्कूल में आए हो तो तन मन से परमात्मा पर आश्रित होजिए, और धन, तभी आप परमात्मा को पा पाओगे। क्योंकि हर प्रकार से हमने प्रत्येक क्रिया को करके ही सफलता प्राप्त कर ली है। जैसे अभी प्रसंग चल रहा था कि हम निर्धन बहुत हो गए, और परमात्मा ने ऐसा तरीका बना दिया कि हम शीघ्र साहूकार बन जाएंगे, धनी बन जाएंगे भक्ति की। कैसे? सतनाम पालड़ रंग होरी हो, तो ना तुल तुलाया राम। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुल तुलाया राम रंग होरी हो। क्या बताते हैं कि एक सतनाम, सच्चा नाम, सतनाम, जो 2 अक्षर का होता है, जिसमें एक ओम मंत्र है और दूसरा तत् मंत्र है जो सांकेतिक है, जो दास आपको बताता है। जब आप प्रथम मंत्र प्राप्त करके और 4 महीने के बाद आपको द्वितीय मंत्र अर्थात सतनाम दिया जाता है, उसको बताया जाता है। आप इसको किसी को नहीं बता सकते क्योंकि आप अधिकारी नहीं और आपको हानि हो जाएगी। तो ये सतनाम का एक सिमरन श्वास उश्वास से करना होता है। परमात्मा कहते कहता हूं कहीं जाते हूं, कहूं बजा के ढोले। श्वास जो खाली जात है, ये 3 लोक का मोल। और अभी गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार पर क्या बताया है कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो। एक तराजू के, एक तुला के, एक बैलेंस के एक पालड़े में वन साइड तो रख दे श्वास उश्वास के द्वारा सतनाम का एक मंत्र की कमाई, और दूसरी तरफ कहते यहाँ के 14 लोक, ये 7 नीचे के और 7 ऊपर के, ये 14 लोक, ये और ये 3 लोक अलग हैं, ये पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक। और इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश की पुरी भी अलग होती है। तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी लोक 3 लोकों में अलग से 3 पुरी हैं, ये 3 स्थान हैं। तो यहाँ पर उन्हीं की तरफ संकेत है। कहते हैं कि उस एक तरफ तो श्वास उस श्वास का एक सिमरन सतनाम का, यानी अधिकारी संत से प्राप्त करके उसकी कमाई रख दे, और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ा दे और 3 लोक पासंग धरे। पासिंग क्या होती है कि पहले पुराने समय में एक तराजू होते थे, ये हाथ तो पकड़े, अब तो बहुत सेंसिटिव आगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी तराजू बन गए हैं, बैलेंस बन गई है तुला। पहले देसी जुगाड़ हुआ करते अपने, और उसमें एक तराजू होता था, और उस तराजू में भी डिफेक्ट होता था। पासिंग बोले डिफेक्ट हो उसमें। उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए जो सामग्री तोला करते थे, जैसे कोई चने तोला है, गुड़ तोलता है या खांड तोला है, तो उसी में से कुछ उठाकर उस साइड में रख लेते थे जिस साइड में वो डिफेक्ट था, उसको लेवल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, इक्विवेलेंट करने के लिए। और उसी साइड में फिर बट्टे रखा करते, बाट, और दूसरी तरफ फिर वो कणक या जो भी तोलना है उसको तोला करते थे। कहने का भाव यह है कि जो वो पासिंग डिफेक्ट करने के लिए रखा करते, वह तो कोई कीमत नहीं होती, वो तुम्हें गिरा करते ठा करके। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि एक सतनाम की कीमत इतनी है, जिस विधि से हम बताते हैं तुम कितने साहूकार बन जाओगे। सतनाम एक पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, भाई तो न तुला तुलाया राम रंग होरी हो। तो भी वो पलड़ा भारी रहेगा।
कौन सा? जो एक श्वास उस श्वास का सिमरन है। अब आप देख लेना आप कितना सुमन करते हो और फिर भी रह जाते हो, इसका मतलब है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ऋण है, बहुत ज्यादा ऋण है। असंख्य युग हो गए हमने याद इस काल के जाल में फंसों को, और काल ये ऐसा चतुर है कि हमारे पुण्यों को बहुत शीघ्र बर्बाद करवा देता है, कोई न कोई कारण बनवा देता है और फिर हम जैसे थे उसे फिर हो जाए। उसके लिए सावधान रहना होगा, हमने अपने पुण्यों को कहीं नहीं बर्बाद करना है। घड़ी डिमांड भी ना करनी चाहिए परमात्मा से, मन ये दे दे, मेरा ये हो जा, 2 कोठी हो जाए, एक और बना लूं, ये भगवान एक छोरा का और थोड़ा प्लाट मिल जाए। हम यही तंग मांगते रह जाते हैं। नहीं, परमात्मा से आप मोक्ष, भक्ति और मोक्ष मांगिए, और भक्ति में ये सब अपने आप मिल जाएंगी जिनकी आप अलग से डिमांड करते हो। जैसे किसान गेहूं बीजता है और उस किसान के पास अपना कोई पशु भी नहीं है, ट्रैक्टर से सारा काम कर रहा है, तो गेहूं बीजेगा किस लिए? कि वो अपने परिवार का पेट भरे। प्रथम तो उसने अपने परिवार की और अपने जो है जीवन रक्षा के लिए गेहूं की आवश्यकता है। उससे बचेगा जो सामग्री तो उसको बेचकर अपना अन्य काम वो करेगा। तो इसी प्रकार जैसे गेहूं बीज दिया, उसका उद्देश्य था अपनी रक्षा करना, अपना पेट भरना, परिवार का पेट भरे उस अन्न से। लेकिन गेहूं वो अन्न बनने से पहले भूसा पहले बनता है। वो भूसा जो बनता है तूड़ा, वो पशुओं का चारा तो फ्री में बनता है, धक्के तो बने अपने आप बनता है, वो तो बाई प्रोडक्ट है उसका। किसका? कनक का, गेहूं का। इसी प्रकार यदि हम मोक्ष उद्देश्य से भक्ति मांगते हैं प्रभु से, तो उस भक्ति के अंदर यहाँ के तुमने जो ठाठ बाट की आवश्यकता है वो तो आप मिलेंगे, बिना मांगे मिलेंगे, वो तो भूसा है यहाँ का। कोई बात नहीं, अभी ज्ञान नहीं है क्योंकि हम बहुत सताए हुए हैं दुखों के, तो उसके लिए कुछ तो परमात्मा अपने आशीर्वाद से तुम्हें एडवांस लाभ दे देता ताकि आपकी श्रद्धा कबीर परमेश्वर में बने कि ये भगवान है। उसके बाद फिर कहता है कि पुत्र अब तुम खुद करो, बेटा बेटी अब तुम साहूकार बनो, तुम स्वयं मेहनत करो, इस नाम का जाप करो, इस तरह धर्म करो, ये पुण्य करो। तो जैसे कोई ज्यादा कहता है मुझे ऐसी तकलीफ है, मैं ऐसा है, तो हम कहते हैं तुम एक हवन के लिए, ज्योति के लिए संकल्प करो। इसी को कहते हैं आप पाठ के लिए संकल्प करो, क्योंकि हम अपने आशीर्वाद, परमात्मा अपने आशीर्वाद से तो आपको देता ही देता, उसके बावजूद भी आप इतने वीक हो चुके हो कि फिर भी उभरते उभरते समय लग रहा है। तो उसको कवर करने के लिए वो आपको बताया जाता है कि ऐसा कर दीजिए। लेकिन जो कहते हैं बिन इच्छा दो देत है सो दान कहावे, और फल बाँचे नहीं तास का वो अमरापुर जावे। जैसे आप पुण्य करते हो या हवन के लिए, कोई भी ज्योति के लिए जो दान करते हो, ये सबसे उत्तम बताया है कि कोई बिना डिमांड के करना चाहिए, इसमें दोनों फल मिलते हैं। यदि हम किसी डिमांड की कोई परमात्मा से मांग करके जो पुण्य करते हैं वो काम तो हो जाता है, लेकिन वो पुण्य बराबर हो गया, उस पुण्य के प्रतिफल में आपने ले लिया। और बिन इच्छा जो देते सो दान कहावे, फल बाँचे नहीं तास का वो अमरापुर जावे। जो दान आप करते हो सब इच्छा से कर्तव्य समझकर, जैसे गीता जी के 3रे अध्याय में लिखा है कि जो व्यक्ति परमात्मा के दिए हुए उस धन में से जो दान नहीं करता वो तो पापी, एक पाप खाता है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम कुछ पुण्य करें, यज्ञ करें। तो उसके लिए हमारा परम कर्तव्य समझ करके हम जो पुण्य दान जो भी करते हैं, पाठ आदि करवाते हैं, उसका फल दोनों लाभ देता है। वो आपके जो काम अड़े हुए हैं उनको भी सेट करता है, क्योंकि आपने बिन इच्छा एक कर्तव्य समझकर दान पाठ आदि करवाया है, और आपको सतलोक जाने के लिए भी उसका पुण्य सहयोगी शेष रह जाता है।
अब जो प्रसंग चल रहा था कि संत मिलन को चालियो दिन में कई कई बारे, आसौज के मेह जो वो घना करें उपकार। कई बार ना कर सके, कई बार ना जा सके, तो दिन में जा 2 बार। 2 बखत कर ले, कह कबीरता दास को हो, काल दगा ना दे। कहते हैं संत के दर्शन यदि तू कई बार ना कर सकता तो दिन में 2 बार कर ले। और 2 बार भी, क्योंकि 2 बार तो दूर वाले नहीं कर सकते, उनके लिए कहा कि 2 बार नहीं कर सकता है तो कर 1 बखत कर ले। 1 बखत भी नहीं कर सकता है तो हफ्ते में 1 बार अवश्य दर्शन कीजिए। हफ्ते में भी नहीं कर सकता है तो 15 दिन में अवश्य दौड़ कर जाइए। और हफ्ते 15वें दिन भी नहीं कर सकता है, 1 पखवाड़े भी नहीं कर सकता है तो मंथ में 1 महीने में तो अवश्य ही जाइए। फिर भी परमात्मा क्योंकि ज्यादा दूर होने वालों के लिए कहते हैं कि 1 महीने में नहीं जा सकता है तो 3रे महीने अवश्य पहुंचिए। 3रे महीने नहीं जाता, 6ठे महीने अवश्य आइए। 6ठे महीने भी नहीं जाता तो 1 वर्ष में अवश्य संत के दर्शन कर लीजिए। और कहते हैं 1 वर्ष में भी जो नहीं दर्शन करने जाता है, कहते हैं 100 भक्त साकेट कहलावे। 1 वर्ष में भी अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए नहीं आता है तो उस भक्त नहीं है, उसमें कोई भक्ति नहीं है, वो साकेट कहलाता, अर्थात वो उपदेशी नाम युक्त नहीं है। अब यहाँ प्रश्न मन में उठता है कि जैसे गुरुदेव जी आपके जेल में पड़े थे और आप दर्शन नहीं कर सके, ये इमरजेंसी में लागू नहीं होता। ये प्रभु की लीला समझ करके उसमें उसके लिए लागू नहीं होती है बातें। जैसे आप स्वतंत्र हैं, आप और दास भी विराजमान है और अब भी आपकी रुचि कच्ची है तो आपकी भक्ति का लेवल, आपकी भक्ति का सत्र आपके पास विद्यमान है कि आप कितने भगत हो, कितनी आपकी श्रद्धा है, कैसे उमंग आपके अंदर उठ रही है या नहीं उठ रही है। उतनी ही लगन से आप यहाँ आ रहे हो तो उतना ही आपके अंदर प्रभु का प्यार है, आपकी श्रद्धा है।